फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी मनाई जाती है। इसे रंग पंचमी भी कहा जाता है, इसे देव पंचमी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता भी धरती पर आते हैं और रंग खेलते हैं। और इसके साथ ये भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण माँ राधिका ने भी इसी दिन रंगों से गुलाल से होली खेली थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचमियाँ और भी हैं जिनका महत्व है। नाग पंचमी है, उनमें ऋषि पंचमी है, बसंत पंचमी है, कुंवारा पंचमी है और इसके साथ ही ये रंग पंचमी है, यानी कि जो श्री पंचमी भी कहलाती है। जिन लोगों ने होली के दिन रंग खेला था, यानी कि गुलाल से होली खेली थी, उन लोगों को श्री पंचमी के दिन देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। उस दिन भी आप भगवान को रंग अर्पित करते हैं तो आपको उस दिन की खेली हुई होली का आशीर्वाद मिलता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। बात करेंगे कि बच्चों के विवाह को लेकर श्री पंचमी के दिन भगवान कृष्ण माँ राधिका का एक छोटा सा उपाय कैसे करें जिससे कि बच्चों का तुरंत विवाह योग बने। और इसके साथ ही अगर आपका कोई मनचाहा रिश्ता आया हुआ है, आप चाहते हैं वो रिश्ता हो जाए, या फिर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसे में इस दिन एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, घर में ही करने का बता रही हूँ, उसे ज़रूर करिएगा। माँ भी कर सकती है बच्चों के लिए और बच्चे खुद भी कर सकते हैं अपने खुद के लिए। क्या करेंगे उस दिन बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं उपाय की कि 19 मार्च को सुबह के समय आप इस उपाय को किस प्रकार से करेंगे। आप नहा धो के जैसे ही आपके पूजा घर में जाएं, आपके पूजा घर में कृष्ण भगवान माँ राधिका का चित्र हो तो बहुत अच्छी बात है, उनके आगे इस उपाय को करिए। और अगर मान लीजिए कृष्ण भगवान माँ राधिका का चित्र ना हो, लड्डू गोपाल जी हो, उनका चित्र हो, उनके सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सुबह में सबसे पहले थोड़ा सा सिंदूर लेना होगा, यानी कि कुल मिला के 1/4 चम्मच, जो बड़ा चम्मच चाय वाला होता है, उस चाय का 1/4 चम्मच आप ले लीजिए और उसको कटोरी में डाल के श्री कृष्ण भगवान और माँ राधिका के सामने रख दीजिए, या फिर लड्डू गोपाल जी के सामने भी आप रख सकते हैं। बस आपको सुबह में आपके पूजा घर में जब आप पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे, तो इतना सा काम करना है। ये सिंदूर रख दीजिएगा और सिंदूर रखने के बाद जैसे ही सायंकाल का समय हो, सायंकाल को आप वापस जब पूजा करने बैठें तो उस वक्त में आपको ये सिंदूर कटोरी जो रखा हुआ है वहाँ से उठा लेना है। और उठाने के बाद अब आपको एक दीपक भी तैयार करना है और शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करिएगा, लंबी बत्ती वाला, और उसके बाद से उसको लेके आइएगा आपके मेन गेट पर। अब ये जो सिंदूर है, इसकी एक चुटकी सिंदूर आपको दरवाजे के दोनों तरफ डाल देनी है। मेन गेट के दोनों तरफ आपको एक एक सिंदूर की चुटकी डाल देनी है। और आपको जिस साइड में भी सुविधा लगे, यानी कि शुभ कोना होना चाहिए, कोशिश करें उत्तर का या पूर्व का ईशान कोण या उत्तर दिशा, दिशा के सिंदूर छिड़के हुए जगह पर आपको ये दीपक रखना है। यानी कि दोनों तरफ आपने छिड़का है सिंदूर, तो जो शुभ दिशा हो उसी दिशा में, उसी साइड में आप दीपक उस सिंदूर के ऊपर रख दीजिए। और अब इस दीपक में आपको जो चीज़ें डालनी है वो आपके घर की हैं, बाहर से कहीं लेने नहीं जाना है। पहली चुटकी तो आप इसी सिंदूर की जो भगवान के आगे आपने रखा था, इसी सिंदूर की चुटकी एक इस दीपक में डालनी है, इसके घी में डाल दीजिए। अब जो दूसरी चीज़ डालनी है आपने, वो भी आपके पास ही है, घर में ही है। हल्दी की एक चुटकी डालनी है। हल्दी की अब्बल चुटकी छोटी छोटी 2 डाल दीजिएगा। सिंदूर की भी 2 डालना चाहें तो आपकी इच्छा है, अन्यथा 1 ज़रूर डालें। और हल्दी की भी 2 छोटी छोटी चुटकी इस घी में डाल दीजिए। अब जो तीसरी चीज़ आपने डालनी है इसमें, वो अगर आपके घर में पहले से व्यवस्था हो तो ठीक है, लाई हुई, नहीं लाई हुई हो तो मंगवा लीजिएगा। छोटी सी पुड़िया आती है 5 रुपए की, मेहंदी की। देखो कीप आती है मेहंदी की, जिसे आप गीली मेहंदी होती है और हाथों पर लगाते हैं, वो नहीं, जो सूखी मेहंदी की पुड़िया होती है 5-10 रुपए की, 7 रुपए की आती है, वो मंगवा के रखिएगा। उस मेहंदी की भी छोटी छोटी 2 चुटकी आप इस दीपक में डाल देंगे। 3 चीज़ आपने डाल दी, सिंदूर, हल्दी और मेहंदी। तीनों ही चीज़ बहुत शुभ है, मंगलकारी हैं, मांगलिक कार्यों में प्रयोग की जाती हैं।
और मंगल कार्य घर में शुरू करवाने वाली होती हैं। और विशेष तौर से तीनों ही चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं विवाह शादी से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मेहंदी, हल्दी और सिंदूर तीनों चीज़ें दीपक में डालने के बाद आपको एक मंत्र दे रही हूँ, जिसे भी आपको श्री पंचमी यानी कि रंग पंचमी के दिन 5 ही बार जाप करना है। सिर्फ 5 बार बोलेंगे उसको। श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः 5 बार बोल दीजिएगा इसको। उस दीपक के पास बोलिएगा और बच्चों के विवाह की कामना करिएगा। अगर बच्चे खुद होंगे तो अपने लिए, अगर बच्चों के माता पिता कर रहे होंगे तो उनके विवाह की कामना करें नाम बोलकर बच्चों के, और शीघ्र बच्चों का वो रिश्ता आ जाए, वो प्रस्ताव आए आपके पास जिसे आप चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिश्ता आया हुआ है, उसकी आप कल्पना करते हैं कि वो रिश्ता हो जाए, तो उसके लिए बोलिए, वहाँ पर स्पष्ट भगवान से विनती प्रार्थना करिए, अर्जी लगाइए उनके आगे, कृष्ण भगवान माँ राधिका के आगे, कल्पना करते हुए उनकी कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और बच्चे खुद हों तो अपने लिए अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दिन है उनकी इस मनोकामना पूर्ण होने का। मंत्र आपके सामने आ गया है। बस ये सिंपल सा मंत्र आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बार जाप करना है। और इस दीपक को प्रज्वलित होने दीजिए, घी थोड़ा अच्छा सा डालिए ताकि कुछ देर ये दीपक प्रज्वलित होता रहे। और जैसे ही दीपक आपका ऑफ हो जाए, यानी कि जिसे हम बड़ा कहते हैं कि बड़ा हो जाए दीपक, तो फिर इस दीपक को आपको एक काम में लेना है। वो जो काम में लेना होगा वो ही बच्चों का तुरंत विवाह योग बनाएगा। और आपको अगले दिन या अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर ही सुंदर रिश्तों का प्रस्ताव आएगा, योग्य रिश्तों का प्रस्ताव आएगा। और वो प्रस्ताव ही नहीं आएगा, वो प्रस्ताव पक्का भी होगा और आप जहाँ चाहते हैं वही रिश्ता होगा, वही शादी होगी बच्चों की। इस दीपक को आपको माँ तुलसी माता के गमले में रखना होगा। और श्री पंचमी के दिन तो आपने मेन गेट पर जलाया इस दीपक को, अगले दिन से आप इस दीपक को माँ तुलसी के पास जलाएंगे। कब तक? आने वाली पाप मोचनी एकादशी तक, जो कि 25-26 तारीख तक आ रही है। तब तक इस दीपक को रोजाना आप संध्या समय में या सुबह में माँ तुलसी के पास प्रज्वलित करेंगे। और अगर आप हमेशा प्रज्वलित करना चाहें इस दीपक को तो हमेशा करिए, अन्यथा एकादशी के बाद इस दीपक को चाहे आप हटा दीजिए। करके देखिएगा आप, एकादशी तक दीपक जलाते जलाते आपके घर में मंगल कार्यों की योजना बननी शुरू हो जाएगी और सुंदर शुभ प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। जहाँ चाहेंगे वहाँ सुंदर रिश्ता भी होगा और बच्चों का विवाह शीघ्र होगा। कमेंट में श्री कृष्णाय नमः जरूर लिखना, आपको आशीर्वाद मिलेगा उनका और उनके जैसी सुंदर जोड़ी बनेगी। इसी कामना के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।